फोन की दूसरी तरफ एक नरम परिचित आवाज है। ये उसके पिता की आवाज है। पिता की आवाज सुनकर भावुक हो जाती है। गीत के पिता नरम आवाज में, बेटा कैसी हो? आज दिवाली है तो सोचा तुमसे बात कर लूं। अरे शर्माना मत। आखिर सच से कब तक भागोगे? तुम्हारे पति की औकात ही क्या है? वैसे सुना है कि वो तो मेरे बॉस के पास नौकरी के लिए खुद ही पहुंच गया। तुम्हें कुछ नहीं पता माया। आकाश मेरा अभिमान है, मेरी जान है। तुम लोगों की औकात नहीं। मैं गीत शर्मा बोल रही हूँ, आकाश की पत्नी। ओह मैडम, आपने क्यों तकलीफ की फोन करने की? हम कोशिश कर रहे हैं कि आकाश साहब को कन्विंस कर सकें। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है मैडम। फोन की दूसरी तरफ एक नरम परिचित आवाज है। ये उसके पिता की आवाज है, जो उसे दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन कर रहे हैं। गीत को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतने दिनों बाद उसके घर वाले उसे कॉल करेंगे। वो अपने पिता की आवाज सुनकर भावुक हो जाती है। गीत के पिता नरम आवाज में, बेटा कैसी हो? आज दिवाली है तो सोचा तुमसे बात कर लूं। गीत की आंखें भर आती हैं। उसके मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ने लगती हैं। अपने परिवार से इतने दिनों बाद बात करना उसके लिए जैसे एक अधूरी इच्छा का पूरा होना है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। गीत भरे गले से, पापा, आपने मुझे फोन किया? हाँ बेटा, मुझे लगा कि इस दिवाली पर तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है। तुम अपने ससुराल में हो, लेकिन मुझे मालूम है कि पहले दिवाली पर अपने परिवार को याद करना बहुत स्वाभाविक है। गीत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो चाहती है कि वो अपने पापा को बताए कि उसने अपने नए जीवन को अपनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अपने परिवार से दूर रहना कितना कठिन है। गीत, पापा, मैं आप लोगों को बहुत याद करती हूँ। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, पर आपका और माँ का साथ हमेशा महसूस होता है। बेटा, हम भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, पर हमें यकीन है कि तुम वहाँ बहुत खुश हो। और अगर कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत हो तो हमें बिना झिझक के फोन कर लेना। गीत के पिता की बातों में एक अपनापन और विश्वास है। गीत को उनके शब्दों में सुकून मिलता है। उसे लगता है कि उसके परिवार का आशीर्वाद और समर्थन हमेशा उसके साथ है, भले ही वो उनसे दूर हो। इस बीच आकाश दरवाजे के पास खड़ा है और गीत की बातचीत सुन रहा है। वो जानता है कि गीत अपने परिवार को बहुत याद करती है और उसे इस बात का एहसास है कि वो उसकी कमी को पूरी तरह से नहीं भर सकता, पर वो उसके लिए कुछ करना चाहता है ताकि वो खुद को अकेला महसूस न करे। गीत फोन काट कर एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें पोंछती है। तभी आकाश उसके पास आता है और हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है। आकाश, सब ठीक है ना गीत? हाँ, बस पापा का फोन आया था। वो मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहते थे। आकाश गीत का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास बैठा लेता है। आकाश, गीत, मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार को बहुत याद करती हो, और अगर तुम चाहो तो हम किसी दिन उन्हें मिलने जा सकते हैं। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि तुम उनसे मिलने जाओ। मुझे तो खुशी होगी कि तुम खुश रहो। गीत आकाश की बातों से भावुक हो जाती है। उसे इस बात का एहसास होता है कि आकाश उसे समझता है और उसके सुख दुख में उसका साथी है। गीत, आकाश, आप बहुत अच्छे हो। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे इतने करीब हो चुके हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास झलकता है। ये दिवाली उनके लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक बन जाती है। सुबह का समय, नाश्ते की मेज पर आकाश और गीत नाश्ते के लिए बैठे हैं। गीत के मन में रात की बात अब भी चल रही है। वह आकाश की ओर देखती है और गहरी सोच में पड़ जाती है। गीत गंभीरता से, आकाश, मुझे लगता है कि ये मिस्टर रॉय और उनकी बातें हल्के में नहीं लेनी चाहिए। वो बार बार तुम पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? और ये मालिक कौन है जो खुद तुमसे बात करना चाहता है? मुझे भी ये सब अजीब लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। मिस्टर रॉय का नंबर मेरे पास है। अगर तुम चाहो तो तुम खुद उनसे बात कर सकती हो। हाँ, मैं बात करूंगी। ये हमारे लिए जरूरी है। हमें ये जानना होगा कि उनके इरादे क्या हैं। और माया का ख्याल भी मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। कहीं उसके पीछे वही तो नहीं? गीत नाश्ते के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठी सोच में डूबी हुई है। अचानक माया का ख्याल आते ही वह ठान लेती है कि वह उससे बात करेगी। आकाश उसके बगल में बैठा है और गीत उसकी ओर देखती है। फिर अपने मन में ठान कर फोन उठाती है और माया को कॉल करती है। फोन पर बातचीत, माया और गीत। माया,
हंसते हुए। अरे वाह गीत, आज कैसे याद किया मुझे? लगता है सारी अकड़ निकल गई है। क्या चाहिए अब? तुम्हारे कंगाल पति के पास देने को बचा भी क्या? माया, अपनी औकात में रहकर बात करो। हमारे टुकड़ों पर पली हो और मुझसे ही ऊंची आवाज में बात कर रही हो। अरे शर्माना मत, आखिर सच से कब तक भागोगी? तुम्हारे पति की औकात ही क्या है? वैसे सुना है कि वो तो मेरे बॉस के पास नौकरी के लिए खुद ही पहुंच गया। तुम्हें कुछ नहीं पता माया। आकाश मेरा अभिमान है, मेरी जान है। तुम लोगों की औकात नहीं कि उसके बारे में कुछ कहो। उसके लिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन किसी को उसे नीचा दिखाने नहीं दूंगी। याद रखना, मैं उसके आगे ढाल बनकर खड़ी हूँ। तुमसे ज्यादा हिम्मत है मुझ में। और मुझे तो तुमसे यह पूछना था, ये मिस्टर रॉय कौन है? तुमसे क्या छुपाना, तुम खुद बात कर लेना मिस्टर रॉय से। सब पता चल जाएगा कि तुम्हारे पति की क्या कीमत है। गीत गुस्से में फोन काट देती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू हैं। वह मन ही मन बुदबुदाती है। ये लोग क्या सोचते हैं? आकाश को कमजोर समझते हैं? वो मेरा सहारा है, मेरी ताकत है। आकाश, जो अब तक चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, भावुक होकर उसकी ओर देखता है। पहली बार उसने गीत में इतनी मजबूत भावना और प्यार देखा है। वह उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। आकाश भावुक होकर, गीत, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। नहीं आकाश, बात सिर्फ मेरी होती तो मैं चुप रह जाती, पर ये तुम्हारी बात है। तुम मेरे आत्मसम्मान हो। तुम्हें कुछ कहने का हक किसी को नहीं है। अब मैं किसी को तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। आकाश उसके शब्दों में अपने लिए प्यार और सम्मान महसूस करता है। गीत के इस रूप को देखकर उसके दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। वो उसे गले से लगा लेता है, मानो उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वह हमेशा उसके साथ है। गीत सोच में डूबी हुई है। वह माया से बातचीत के बाद मन ही मन बेचैन है और खुद ही अपने अंदर एक निर्णय ले चुकी है कि अब उसे इस मामले में और जानकारी लेनी होगी। गीत फोन उठाती है और मिस्टर रॉय को कॉल करती है। फोन की घंटी बजती है और आखिरकार मिस्टर रॉय कॉल रिसीव करते हैं। फोन पर बातचीत मिस्टर रॉय और गीत। मिस्टर रॉय, हेलो, कौन बोल रहा है? शर्मा बोल रही हूँ, आकाश की पत्नी। ओह मैडम, आपने क्यों तकलीफ की फोन करने की? हम कोशिश कर रहे हैं कि आकाश साहब को कन्विंस कर सकें। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है मैडम। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप लोग आकाश को बार बार फोन क्यों कर रहे हैं, जब उसने आपको मना कर दिया है। मैडम, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे तो सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर का पालन करना है। तो फिर आप कौन हैं? जी, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। तो फिर बॉस का नाम और नंबर बताइए। मुझे खेद है मैडम, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ। मैं अपने बॉस को जानकारी दे दूंगा और वो खुद आपसे संपर्क करेंगे। इस जवाब के बाद मिस्टर रॉय कॉल काट देते हैं।